हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सजिटेरियस असेंडेंट का रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 15 जून तक आप लोगों की लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सजिटेरियस असेंडेंट। ओके, अगर मैं आप लोगों को प्लैनेट्स का प्लेसमेंट्स बताऊं तो सैटर्न आप लोगों के सेकंड हाउस में है, जुपिटर आप लोगों के थर्ड हाउस में है, आप लोगों के सिक्स्थ हाउस में इस वक्त पर सन और मर्क्यूरी और राहु तीनों का कंजंक्शन है। मर्क्यूरी इस वक्त पर रेट्रोगेट होकर आपके सिक्स्थ हाउस में आया है और सन और राहु का कंजंक्शन आप लोगों के सिक्स्थ हाउस में ऑलरेडी है, तो अपने फादर का थोड़ा ख्याल रखिए। आपके ट्वेल्थ हाउस में इस वक्त पर एनर्जी है केतु का। वीनस आप लोगों के सेवेंथ हाउस में है और आप लोगों के एट्थ हाउस में मार्स का प्लेसमेंट हुआ है रिसेंटली। ओके, सो देखते हैं सजिटेरियस असेंडेंट। ओके, सो यू आर डीलिंग विथ जेमिनाई और एरीज। ओके फाइन। वेस्टा का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। इट मीन्स कि आप लोगों को अपने अंदर की जो इनर फेमिनिन एनर्जी है उस पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो वर्क ऑन योर फेमिनिन, इनर फेमिनिन एनर्जी। ओके, सैटर्न सैटर्न इस वक्त पर आप लोगों के सेकंड हाउस में है, तो मेंटल लेवल पे थोड़ा आपको पीस कम देगा, क्योंकि अगर मून साइन में आपका देखूं तो ऑलरेडी आपके मून साइन पर शनि की 7.5 चल रही है। असेंडेंट पर भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता ही है, तो कहीं ना कहीं मेंटल पीस तो आपको नहीं है। ओके, अपनी मदर का भी थोड़ा ख्याल रखिए आप लोग। ओके, और खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। सेविंग इस वक्त पे आप नहीं कर पा रहे होंगे। मर्क्यूरी का कार्ड है जो कि रेट्रोगेट हुआ है आपका। एक तो आपके वर्क प्लेस का भी कार्ड है और दूसरा आपके सेवेंथ हाउस का। तो इस वक्त आपके स्पाउस से भी आपके बीच में कुछ थोड़ा इशू क्रिएट हुए होंगे। आप हो सकता है उनसे कुछ बात ना कर रहे हो या कुछ सेपरेट हुए हो, कुछ भी हो सकता है। और वर्क प्लेस पे तो हो सकता है कि या तो आप अपना वर्क खो चुके हो या आप जहाँ चाहते हो वहाँ आपका जॉब नहीं लग पाया हो। तो मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन जो हुआ है हो सकता है चीजें थोड़ा सा सही कर दे। ओके, मार्स इस वक्त पर आप लोगों के एट्थ हाउस में है, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सैल बना देंगे और आपका कम्युनिकेशन काफी हार्श कर देंगे मार्स। तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखिए, बोलने से पहले बहुत बार सोचिए। सिक्स्थ हाउस का एनर्जी है आपकी या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। आप दोनों के फाइनेंसेस हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। वर्क ऐसा हो सकता है वर्क जॉब छूटना या न्यू जॉब में ज्यादा बिजी रहना आप दोनों के वर्क लाइफ को आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। ट्वेल्थ हाउस का एनर्जी केतु का प्लेसमेंट है, तो इस वक्त आपका स्पिरिचुअल जर्नी बहुत पीक पर है, तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस्ड रहिए। एट्थ हाउस का एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर अभी इस वक्त पर मास का प्लेसमेंट है, तो वो हाउस भी आपका एक्टिव हो चुका है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी पास्ट में भी, सिंस 2020 जनवरी, और अभी और मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि आपका 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। अगर हम जोडियक साइंस देखें तो एट्थ हाउस का एनर्जी है, कोई कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई, लियो, कैंसर,
पाइसीज, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो। ये कुछ साइंस हो सकते हैं जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर ये साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 3rd to the 15th of June. Overall energy in love for Sagittarius ascendant. Overall energy in love for Sagittarius ascendant. जुपिटर का ही कार्ड है, आपके असेंडेंट का लॉर्ड है। आपकी मेरी सॉरी, आपका अगर शादीशुदा है, अगर आप लोग मैरिड हैं, तो आपकी लव लाइफ में कोई इशू नहीं आएगा। इस वक्त थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है आपको। शायद कुछ रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ हुई होंगी जो आपको डिस्टर्ब की हो। बट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, इट मीन्स कि आपका असेंडेंट का लॉर्ड जुपिटर है। और ये कार्ड आना विद द मर्क्यूरी कार्ड, मैजिशियन, आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें अब आपको सक्सेस मिलेगी। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी समय से परेशान हैं, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी समय से सोचना चाह रहे हैं, आपको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ अब आपको मिलने वाली है। ओके, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, लेट्स सी पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी फॉर सजिटेरियस असेंडेंट। सजिटेरियस असेंडेंट, ओके, इनर वॉइस का कार्ड है, यानी कि ओ वाओ, विद द टेम्परेंस, ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड द टेम्परेंस कार्ड। अगर मैं इन दोनों कार्ड को लूं तो एक तरीके से ये आपके हाई प्रीस्टेस कार्ड, यानी आप अपने इनर वॉइस की आवाज को ही सुनिए, क्योंकि आपको पता है कि इनर वॉइस आपकी यही कहती है कि आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट जरूर होंगे, या आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में जरूर जाएंगे। ओके, क्योंकि ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखें, ये तो इनर वॉइस का कार्ड है, इट मीन्स आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से चीजें होंगी। और ये कार्ड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो मून कार्ड, ये मून है, सन है, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। इन शॉर्ट, हर तरीके से ये कार्ड, आपने अगर ये डेक पे देखा हो, अर्धनारीश्वर का जो हमारा कार्ड होता है, टेम्परेंस, वो कार्ड है, यानी रीयूनियन का कार्ड है। ओके, तो जब अंदर की दोनों एनर्जी को आप बैलेंस में लेकर आएंगे, अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को, तो डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन होगा। और उसके लिए आपको अपने इंट्यूशन पर फोकस्ड रहना है। आपके इंट्यूशन आपको कैसे गाइड कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, पास्ट का एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ एक साइकिल स्टार्ट हुआ होगा, आपके सोलमेट के साथ आप काफी खुश भी रहे होंगे, लेकिन चीजें जितना स्लो होना चाहिए उतना आप होने नहीं दे रहे थे। आपको हर चीज बहुत फ्रिक्वेंटली चाहिए थी, आपने उन चीजों को बहुत ज्यादा शांति से नहीं चलने दिया, आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा डेस्परेट हो के चीजों को, आपकी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट की है आपने। अगर आप पेशेंस के साथ में शायद काम करते तो वो चीजें नहीं बिगड़ती। या ये भी बोल सकती हूँ मैं, मुझे यहाँ स्टोरी लाइन दूसरी भी दिख रही है कि आप काफी स्लो मोशन पे आगे बढ़ रहे थे, आपको किसी चीज की बहुत जल्दी नहीं थी, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर को आपके साथ जुड़ने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, या हो सकता है कि वो आपको, जैसे कि ये कार्ड में आप देखिए, वो आपको इंटीमेसी के लिए काफी स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। आप नहीं माने हो या कुछ ऐसी चीज हुई हो, जो भी चीज है आप अपनी उस हिसाब से आप स्टोरी लाइन को कैच कीजिए। या आप बहुत ज्यादा जल्दी में थे कि बस शादी कर लेते हैं, या अगर जो भी चीजें, अगर आप अनमैरिड हैं तो उनकी तरफ से वो चीजें बहुत स्लो मोशन में थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते थे। बट आपका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, या बहुत फास्ट चाहते होंगे, उनकी तरफ से वो बहुत स्लो मोशन में रहे। ठीक है, और जब इतना स्लो होने के कारण, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है तो डीप कहीं ना कहीं कनेक्ट आप थे उनके साथ, लेकिन जब उनका इतना स्लो मोशन रहा है, या आप
ऐसा होता है कई बार। आप वो बहुत ज्यादा स्लो मोशन में चलने के कारण आपके अंदर से आपको ऐसा लगा कि अब यार क्या पता इस व्यक्ति के अंदर मेरे लिए कोई इमोशन है भी या नहीं। ये सिर्फ बातों को या चीजों को टालते जा रहे हैं, ठीक है। और इसके कारण अभी आप सफर कर रहे होंगे अपना स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपकी अभी की हैं, ठीक है। ये करंट एनर्जी है ये, कि आप काफी हद तक आपको ये फील आ रहा है कि अब मैं, होता है ना कई बार ऐसा कि इमोशन है कि नहीं, सच में प्यार करते हैं कि नहीं, कहीं ये सब चीजें फ्रॉड तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे, और ये जबरदस्ती के थॉट लेकर आप सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, हर चीज को लेकर काफी डिप्रेशन में चले गए हैं, परेशान हो रहे हैं, या आपकी सोच है। जब आप अपनी सोच से निकलेंगे तब आपको समझ में आएगा सक्सेस। मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग जून इस मंथ में आपकी लाइफ में एक चेंज जरूर आएगा, डेफिनेटली। जून में आपकी लाइफ में ये जो मंथ है ये आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज लेकर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। करंट एनर्जी, करंट मंथ आपका जो है, मुझे लग रहा है हो सकता है कि अभी 6 जून को ही अगर वो बातचीत नहीं भी कर रहे हो तो आपसे कुछ ना कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं, कुछ बातचीत ही, कांटेक्ट ही कर लें, हो सकता है। नहीं तो 6 डेज भी हो सकता है। वैसे जून मंथ आपके लिए कहीं ना कोई पॉसिबिलिटी लेके आया है, और हो सकता है कि आप इस नियर फ्यूचर का जो एनर्जी है, ठीक है, अब ये नियर फ्यूचर जरूरी नहीं कि 15 जून तक ही हो, इसके आगे की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके अंदर जैसे ही मैच्योरिटी आएगी, आप चीजों को बहुत जल्दी मचाने के बजाय सोच समझ के जब चीजों को ध्यान से आगे बढ़ाएंगे, तब आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अप्रोच करेंगे आपके पार्टनर। या ये हो सकता है कि आप मैच्योर होकर अब अपने बड़ों के अपनी फैमिली वालों के हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है, डेफिनेटली आप लोगों की मैरिज के अभी योग चल रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे प्रपोजल आए और आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ओके। आपकी मैरिज फिक्स होते ही मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत रश में आएंगे और आपसे लड़ाई भी कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस कि तुमने शादी कैसे की, या कैसे एक्सेप्ट कर लिया, या मेरे बिना तुम आगे कैसे बढ़ गए। तो वो चीज उनके अंदर कब आएगी, जब उनको आपको खोने का डर फील होगा। लेकिन तब तक आप काफी मैच्योर हो जाएंगे, और मुझे लग रहा है जून मंथ आपको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन उनका कमबैक तो होगा ही, ये पक्की बात है, उनका कमबैक होगा। और अगर आपके बीच में कोई इतना लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ नॉर्मल कुछ बात को लेकर सेपरेट हुए हैं, आप बातचीत बंद है, तो वो नियर फ्यूचर में आपसे शादी का प्रपोजल लेकर जुड़ेंगे। अब वो खुद उनके अंदर एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी रहेगी, क्योंकि वो आपके सामने अब फ्लर्ट टाइप बिहेवियर लेकर नहीं आएंगे, अब वो मैरिज का प्रपोजल लेकर आएंगे। ओके, एडवाइस फॉर सजिटेरियस असेंडेंट। टू कार्ड्स है और अंडरनीथ कार्ड है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एडवाइस कार्ड आया है। अब आपको ये देखना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या एनर्जी को रिलीज करना है। सेकेंड, द एनर्जी इज गोइंग इज गेनिंग मोमेंटम। आपको लग रहा है कि चीजें नहीं बदल रही, आपको लग रहा है कि चीजें स्टक हैं, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदलाव हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में, लेकिन इस आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है उसमें धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। मतलब आपको लग रहा है चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, ठीक है। सो गिव देम सम टाइम, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट होने दीजिए, ओके। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, हीलिंग आपको करना चाहिए अपनी, ओके। सो एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर सजिटेरियस असेंडेंट। यू आर रेडी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जैसा कि मैं आपसे बोल चुकी थी, आपको अपने मेडिटेशन, यही अभी मैंने आपको बोला, मेडिटेशन आप करेंगे तो आपको खुद आंसर मिलेगा कि आपके पार्टनर कब आपको अप्रोच कर रहे हैं।
ठीक है, यू आर रेडी। अब जैसे ही आप रेडी हो जाओगे वो आपको अप्रोच करेंगे। ओके, ऑलराइट। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर Sagittarius ascendant? Let's see. The silence. Be still for all the answers lie in the silence. Again, silence का कार्ड मतलब फिर से मेडिटेशन का कार्ड है। आप जिन सवालों के जवाब खोज रहे हैं वो सवाल आपको साइलेंस में ही मिलेंगे, आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। ओके, सो मेडिटेशन करते रहिए ताकि आप अपने सवालों के जवाब खुद से पा सकें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू सजिटेरियस असेंडेंट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।